एम क्या होता है कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना, उनका फ्यूचर बनाना। तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब मैं प्लानिंग कर रहा था, मेरी इवन फिटजी में भी कुछ बात चली कि उनसे मैं अपना कुछ क्लासेस का शुरू करूं। बट लकीली मिस्टर शुभम कॉल्ड मी कि सर हमारी टीम है, मिस्टर बसीन सर, इनको मैंने सुन रखा था बहुत ज़्यादा। हम बच्चे थे, पढ़ते थे जब, तो इन्होंने पता नहीं हमारे जैसे कितने बच्चे पढ़ाए होंगे। करनाल में आई थिंक मैक्सिमम मेरा फ्रेंड सर्कल पढ़ा हुआ है इनसे, और एमएलबी क्लासेस काफ़ी सालों से चल रही है। तो साथ में विवेक जी ये सब मेरे पास जब आए, बात हुई, तो मैंने कहा यस। कि बड़ी अच्छी कहावत किसी ने कही है कि पत्थर की भी पूजा हो सकती है, पर शर्त यह है कि उसको सलीके से तराशा जाए। तो उसी मिशन के साथ हम आगे बढ़े हैं। और एक मेरे मन में बहुत पहले से एक बड़ी जो आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा इंडिया का बच्चा फॉरेन की तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है। एक्चुअली वो बच्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको इस तरह का मिशन, इस तरह की अप्रोच लोअर क्लास से नहीं मिली। यहाँ के बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, सही तरीके से उनको पॉलिश नहीं किया जा रहा। यहाँ के बच्चों में जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रही। इसीलिए हमने ये एक नई मुहिम शुरू की है। बात कर रहे थे डिप्रेशन की, वो तब आता है जब कुछ इंस्टीट्यूट सीधा ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव अप्रोच में डालते हैं और वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चा अपने बेसिक फाउंडेशंस, अपने बेसिक कंसेप्ट पहले से घर से क्लियर करके आए, जबकि उसके घर पे उसको क्लियर करने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ये क्लास यहाँ 2 डेज नहीं है, 6 के 6 डेज है। वीक में 6 डेज स्कूल लगता है। 6 के 6 डे मिशन स्कॉलर की टीम, मिशन स्कॉलर की रिनाउंड फैकल्टीज, कुछ फैकल्टीज हमारी आईआईटी बॉम्बे से भी हैं, कुछ फैकल्टीज हमारी आईआईटी मद्रास से भी हैं। तो वो सब लोग, पूरी टीम यहाँ आ रही है पढ़ाने के लिए। स्कूल शिक्षा का वो मंदिर होता है जहां से एक बच्चे का बेस बनता है और यहीं से बच्चे के करियर की शुरुआत होती है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल के असंध में स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में, जो सफीदो रोड पर स्थित है। और यहां पर आज हम आपको इसलिए लेकर पहुंचे हैं क्योंकि अब मिशन स्कॉलर्स इनके साथ जुड़ रहा है। क्या है मिशन स्कॉलर्स वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपका बच्चा यहां पर अगर 9th में पढ़ रहा है या 10th में पढ़ रहा है या +1 में पढ़ रहा है या +2 में पढ़ रहा है, तो फिर उसके करियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर इसी स्कूल के अंदर एनडीए की भी तैयारी करवाई जाएगी, नीट की भी तैयारी करवाई जाएगी और जेई एडवांस और मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी। और 9th और 10th के जो बच्चे हैं उन्हें फाउंडेशन कोर्सेज के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि उनका बेस जो है वो मजबूत यहां पर बनाया जाएगा। म्यूजिक से लेकर चाहे स्पोर्ट्स की बात की जाए या करिकुलम एक्टिविटीज की बात की जाए, तो ये स्कूल लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदर लेकर हम आपको चलते हैं और दिखाएंगे कि यहां पर बच्चे किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। इस समय मैं बैठा हूं 3 धुरंधरों के साथ और तीनों अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चों का करियर बनना बेहद ज्यादा जरूरी होता है और +1 +2 एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर बच्चा भी कंफ्यूज होता है, उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो उनके टीचर होते हैं, जो उन्हें पढ़ाते हैं, वो उनका करियर बनवाते हैं। और इस समय हम पहुंचे हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में, जो करनाल के असंध के अंदर सफीदो रोड पर स्थित है। और अब मैक्स इंटरनेशनल स्कूल ने टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है मिशन स्कॉलर्स के साथ, और बच्चों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो +2 में एक तो अच्छे अंक लेकर आए, यानी कि उनकी बेसिक नॉलेज डेवलप की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट का टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई मेंस और एडवांस का टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनडीए में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो 9th 10th में बच्चे पढ़ते हैं वो अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स वो ताकि आगे जब वो भविष्य के अंदर जाएं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ महेश भसीन सर मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर विवेक शर्मा जी हैं
और इधर हमारे साथ मौजूद हैं शुभम अग्रवाल जी, और तीनों अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। सर मैथ के धुरंधर हैं, इधर केमिस्ट्री के धुरंधर बैठे हैं और इधर बायोलॉजी के धुरंधर बैठे हैं। यानी कि आपको नीट क्वालिफाई करना है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको एनडीए में जाना है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और अगर आपको आईआईटी के अंदर जाना है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इनकी टीम यहां पर पढ़ाने के लिए आएगी, इनकी फैकल्टी यहां पर पढ़ाने के लिए आएगी। और इनसे बातचीत करने से पहले एक बात और जोड़ दूं कि तकरीबन 25 से 30 हजार बच्चे ये पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर रहे हैं और बच्चे पहुंच चुके हैं। कोई आईआईटी पहुंच चुका है, कोई डॉक्टर बन चुका है। महेश सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों सोचा आपने कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ एक कोलैबोरेशन किया जाए, टाई अप किया जाए? कोई और स्कूल क्यों नहीं, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं एक बात से शुरू करूंगा कि बड़ी अच्छी कहावत किसी ने कही है कि पत्थर की भी पूजा हो सकती है, पर शर्त यह है कि उसको सलीके से तराशा जाए। तो उसी मिशन के साथ हम आगे बढ़े हैं, और एक मेरे मन में बहुत पहले से एक बड़ी जो आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा इंडिया का बच्चा फॉरेन की तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है। एक्चुअली वो बच्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको इस तरह का मिशन, इस तरह की अप्रोच लोअर क्लास से नहीं मिली। एंड द मिशन स्कॉलर विल मेक दिस फ्रॉम 9th। जब हम बच्चे को 9th में वो बेस दे देंगे, वो नींव दे देंगे, तो ऑटोमेटिक हम इस चीज को रोक पाएंगे कि हमारा बच्चा इंडिया में इंडिया की ही सेवा करे। और इसमें मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान सोचता हूं कि जस्ट हमने एक डिस्कशन किया एंड देन दे सेड कि सर वाकई आई वांट दिस थिंग। तो ये चीज जो हमें एक वर्ड में यहाँ पे जो यस मिला, तो लगता है कि जब स्कूल हमें इनिशिएट दे रहा है तो हमारा जो मिशन है वो ये स्कूल बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है। जाहिर सी बात है, इनका मिशन भी है, बच्चों का भी मिशन है, पेरेंट्स का भी मिशन है। और बच्चे ना जाते हैं चंडीगढ़ पढ़ने, बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ने, और वहां पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो शायद मैं बोलूंगा तो फिर मेरा कलेजा भी नहीं उतर पाएगा, क्योंकि देखा जाता है बच्चे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, ऊपर से दबाव आता है कि यार हमने तो इतने पैसे लगा दिए, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। सर, ये जानना चाहूंगा मैं कि किस तरीके से पढ़ाएगी आपकी टीम, क्योंकि प्रेशर भी होगा, आप लोगों के ऊपर भी होगा, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी होगा, जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी होगा, क्योंकि +1 +2 मजबूत करना है बच्चों। सर, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बच्चा घर में है, तो ये प्रेशर ऑटोमेटिक जब बच्चा घर वालों के साथ, हम लोगों के साथ अपने घर में बैठा है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक हाफ रह जाएगी, और रेस्ट हाफ हम वो उनको पूरी तरह बच्चे को हर स्टेप टाइम टू टाइम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि मिशन स्कॉलर्स इज गिविंग ऑल द 6 days टू द स्कूल, नॉट दैट वीकेंड क्लासेज या अदरवाइज। तो बच्चे को हम पूरी तरह इस एंगल से कि किसी भी एंगल पे, किसी भी स्टेज पे वो डिप्रेस ना हो, वो डिस्करेज ना हो, वो चीज का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन 6 दिन इनकी जो फैकल्टी है, इनके तमाम जो टीम के सदस्य हैं, वो यहाँ पर आएंगे और बच्चों का करियर एक बुलंदियों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर विवेक शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा आपको अनुभव है किस तरीके से सर, क्योंकि कई बार क्या देखते हैं हम, बोर होने लगते हैं बच्चे। आप 10 दिन पढ़ाएंगे, बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन 11वें दिन उन्हें थोड़ा सा यूं लगने लगेगा यार बोरिंग सा हो रहा है कुछ। तो वो बोरिंगपन ना आए और आप उन्हें बांधे रखें अपने साथ, वो किस तरीके से करने का प्रयास करेंगे? देखिए, पहली बात तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो बोरिंग है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है, लॉजिकल है, रैशनल है। बच्चे को बड़ा मजा आता है कंसेप्ट को समझने में, और जब बच्चा उसको डेली लाइफ से रिलेट करता है तो बच्चे की कंसेप्ट क्लैरिटी ऑप्टिमम लेवल पे चली जाती है। दूसरा, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि अब तक जो आईआईटी, जेई, नीट के रिजल्ट रहे हैं वो या तो मेट्रो सिटी या टायर 1 सिटीज या टायर 2 सिटीज तक सीमित रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा मैक्स इंटरनेशनल स्कूल को कि इन्होंने असंध जैसे इंटीरियर एरिया में
इतनी बढ़िया अप्रोच के साथ इस टीम को यहाँ फील्ड में उतारा, इस स्कूल में उतारा, तो आसपास के जो बच्चे हैं वो बड़े लाभान्वित होंगे, जो इस अपॉर्चुनिटी को अब तक मिस कर रहे थे कि उनको डोर स्टेप पे कोई इस तरह की रिनाउंड फैकल्टीज जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जबरदस्त रिजल्ट्स का, वो इस एरिया में आएंगी। बच्चों को हम 9th क्लास से ले रहे हैं। 9th क्लास से लेने का हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि जिस बच्चे को हम 9th में पढ़ाएंगे, 10th में उसको उसके कंसेप्ट बिल्डअप करना हमारे लिए और आसान होगा। +1 तक वो पूरी तरह ट्रैक पे आ चुका होगा, तो उसको जेई फाउंडेशन करने में ये हेल्प मिलेगा कि आगे जेई मेंस एडवांस उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जो आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की, वो तब आता है जब कुछ इंस्टीट्यूट सीधा ही बच्चे को कॉम्पिटिटिव अप्रोच में डालते हैं और वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चा अपने बेसिक फाउंडेशंस, अपने बेसिक कंसेप्ट पहले से घर से क्लियर करके आए, जबकि उसके घर पे उसको क्लियर करने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ये क्लास यहाँ 2 डेज नहीं है, 6 के 6 डेज है। वीक में 6 डेज ही स्कूल लगता है। 6 के 6 डे मिशन स्कॉलर की टीम, मिशन स्कॉलर की रिनाउंड फैकल्टीज, कुछ फैकल्टीज हमारी आईआईटी बॉम्बे से भी हैं, कुछ फैकल्टीज हमारी आईआईटी मद्रास से भी हैं, तो वो सब लोग, पूरी टीम यहाँ आ रही है पढ़ाने के लिए। तो बच्चे को पहले बेसिक कंसेप्ट कराया जाएगा, एनसीईआरटी कराई जाएगी, एनसीईआरटी के साथ कॉम्पिटिटिव के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इंक्लूड करते हुए फिर हम जितनी भी हायर लेवल की बुक्स हैं, जो भी मटेरियल जेई मेंस और एडवांस के लिए चाहिए, उसके साथ साथ हमारा अपना एक बड़ा सेट सा मटेरियल होता है जो राइट डायरेक्शनल होता है, जिसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी 5000 हैं 50,000 हैं। हर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं और वो हायरार्की ऑर्डर में डाले हुए हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक हमारे सारे के सारे स्टडी मटेरियल में है। हमारा स्टडी मटेरियल बहुत बड़ी ताकत बनेगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे को एक रैशनल अप्रोच मिलेगी। नहीं तो किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को 6-6, 7-7 बुक रिकमेंड कर दी जाती हैं, बच्चा उन्हें कवर नहीं कर पाता और बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जैसा आप बता। आपको भी तकरीबन 22 साल का अनुभव है, महेश सर को भी तकरीबन 30 साल का अनुभव है, शुभम सर बैठे हैं, उन्हें भी 11-12 साल का अनुभव है। कितने बच्चों को आप अब तक पढ़ा चुके हैं और कितने बच्चों का एनडीए में या फिर आईआईटी में या फिर अगर बात की जाए नीट में, तो वो क्रैक कर चुके हैं उस एग्जाम को? लगभग 30,000 बच्चों को अब तक हम टीच कर चुके हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट स्कूल्स में। उसके साथ साथ अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कम से कम 200+ स्टूडेंट हमारे आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं और कम से कम 1100 से 1150 बच्चा एनआईटी में अब तक जा चुका है और लगभग 85 के आसपास स्टूडेंट हमारे जो हैं डिफरेंट मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जा चुके हैं नीट क्वालिफाई करके। एनडीए हमने अभी रिसेंटली 4 to 5 ईयर हुए हमें एनडीए को टीच करते हुए, तो एनडीए में हमारे जो हैं 10 से 11 विद्यार्थी अब तक एनडीए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। शुभम सर से भी बात कर लेते हैं। शुभम सर से बात करेंगे। ये तकरीबन इन्हें 12 साल का अनुभव है और 12 साल का अनुभव जब किसी भी एक यंग प्रोफेसर को हो जाता है तो वो बच्चों को बड़ी बारीकी के साथ समझने लगता है। नीट यानी कि जो बच्चा +1 के अंदर, +2 के अंदर मेडिकल लेता है, उसका टारगेट होता है कि यार मैंने नीट का टेस्ट क्रैक करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से बच्चों को अपना समझेंगे ताकि वो आपके साथ जुड़ जाएं और जब आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर उन्हें आगे की शिक्षा दी जाएगी? सबसे पहले तो मैं असंध और आसपास के क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूं और बड़ा खुशी का दिन है आज कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल ने एक बड़ी अच्छी मुहिम शुरू की है। मेरे लिए सबसे एक चिंता का विषय ये था कि मैं आज हरियाणा का जो बेरोजगारी रेट देखता हूँ, बेरोजगारी दर देखता हूँ, वो सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था जिस हरियाणा में, उस हरियाणा को मैं इस स्थिति में पाकर बड़ा विचलित होता हूँ। और फिर जब कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो ये पाता हूँ कि यहाँ के बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, सही तरीके से उनको पॉलिश नहीं किया जा रहा। यहाँ के बच्चों में जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रही। इसीलिए हमने ये एक नई मुहिम शुरू की है। और सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट है सर, कई बच्चे माँ बाप पता नहीं इतनी मेहनत से कमाई करके उनको कोटा भेजते हैं, चंडीगढ़ भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, और होता क्या है कई बार ऐसा पाते हैं रिजल्ट्स में वो +2 भी नहीं पास कर पाते, या होता है तो 60-70% ही अंक प्राप्त कर पाते हैं। ना तो आईआईटी मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, ना 12th में परसेंटेज आई। लेकिन हमारा जो ये कंसेप्ट है ये सबसे डिफरेंट है। हम सर ए से लेकर जेड तक चलेंगे। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, +2 की परसेंटेज पे भी पूरा ध्यान रहेगा और फिर हम उसको नीट और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लाइक अगर मैं अभी रिजल्ट्स की बात करें तो लाइक टर्म सिस्टम था अभी,
तो हमारे स्टूडेंट्स के 35 में से 35 नंबर आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उन्हीं में से कई स्टूडेंट्स का मेडिकल में सिलेक्शन भी हुआ है। अगर पिछले साल की इस बार तो अभी 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 12वीं में 90, 96, 98% नंबर थे और उनका अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में, कल्पना चावला में एडमिशन हुआ है। अभी एक मेरी स्टूडेंट का, मैं पुरानी बातें नहीं करता, अभी एक स्टूडेंट का मेरी का 2141 रैंक आया है और उसके बायो में 98 मार्क्स आए। तो सर हम बेसिकली बच्चे को हर तरीके से उसको मोटिवेट करके, इस एक्चुअली सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को निखारना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ ना कि पढ़ाते हैं, उनको उनके अंदर का जो हुनर है उसको भी निखारने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डिप्रेशन में नहीं जाने देते। बहुत सारे आप सुसाइड केस सुनते हैं या पानी सूट नहीं किया, इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको नहीं होगी। हम इंडिविजुअली डाउट सेशन रखते हैं, हर बच्चे से हमारा इंटरेक्शन होता है, हर बच्चे का सर वीकली सीबीएसई और नीट लेवल का टेस्ट लिया जाएगा ताकि उसका ग्राउंड रिपोर्ट हमें और सभी पेरेंट्स को और स्कूल को पता रहे कि वो सीबीएसई में कहाँ है और नीट में कहाँ है। तो ये बहुत सारे बच्चों का करियर संवार चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम ये सुनेंगे कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल जो है, जो असम में है, सफीदो रोड पर जो है, वहां से बहुत सारे बच्चों का एनडीए में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी क्रैक कर दिया, बहुत सारे बच्चों का नीट में बेहतरीन रिजल्ट आया है और उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर, सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया है। तो ये पूरी टीम अब मिशन स्कॉलर्स के नाम से जुड़ रही है मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे यू बिल्ड योर फ्यूचर, यू बिल्ड योर ड्रीम्स एंड यू ग्रो अप टू बी समथिंग दैट यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। और आज हम पहुँचे हैं मैक्स इंटरनेशनल में, जहाँ पर अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो आप जानेंगे कि सिर्फ जो लाइफ है वो सिर्फ डॉक्टर बनने में, सिर्फ इंजीनियर बनने में या कुछ ऐसा बनने में नहीं है, खुद को जानने में, खुद को ग्रो करने में है। और कहीं ना कहीं जब आप एक स्कूल में जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी हर फैसिलिटी जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको एक ही जगह पर मिले। कई बार ऐसा होता है, 9th 10th के बच्चे होते हैं, अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए +2 में क्या लेंगे, +1 में क्या लेंगे, कॉमर्स लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, जो एक काउंसलिंग पार्ट होता है कहीं ना कहीं वो स्कूल्स में हमेशा मिसिंग रह जाता है। लेकिन मैक्स इंटरनेशनल असंध आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जहां पर आपको कहीं बाहर दिल्ली, चंडीगढ़ जाने की, कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर योर हायर एजुकेशन एंड फॉर योर फ्यूचर यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्कूल एंड फ्रॉम अ प्लेस दैट यू विजिट। आप जहां पर एक्स्ट्रा पे करते हैं, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव इज दैट आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, आपको ये सारी फैसिलिटीज जो है अंडर योर फी स्ट्रक्चर मिलने वाली हैं। और हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल है साइमन जॉन, वो हमारे साथ मौजूद है मैक्स इंटरनेशनल असंध। उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो आइडिया है, जो ये इनिशिएटिव है, काफ़ी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ऐसी कोई प्रिपरेशन फाउंडेशन से लेकर 9th 10th की और +1 +2 में कोई भी ऐसी जो फैसिलिटी होती है वो मोस्टली अवेलेबल नहीं होती है। तो जो ये इनिशिएटिव का आइडिया है वो आपको कहाँ से आया? इनिशिएटिव तो अपना अपना जागृत होता है, कोई किसी को नहीं देता है आइडिया। अगर आपने देश के बारे, अपना परिवार के बारे, अपने गांव को सोचना चाहते हो, ऑटोमेटिक वो आना चाहिए। और जो किसका आदर्श ले आगे बढ़ते आगे नहीं हो सकता है। तो मैक्स इंटरनेशनल स्कूल जो है बच्चों को ये कहता है क्लास 9 10 का बाद ही आपने स्वतः प्रभुत्व तैयारी होना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सब प्रकार की सुविधा, सब एक्टिविटीज, सब प्रकार के रिसर्च मेथड में हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। बेस्ट थिंग मास्टर स्कूल का 9 10 बच्चों के लिए, +1 +2 बच्चों के लिए रिसर्च बेसिस पर शिक्षा दिया जाता है, जो कि यूनिक है हमारे एरिया के लिए। हम चाहते हूँ हर एक गाँव का लोग वो समझें और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ लक्ष्य पूरा करने के लिए मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में आने के लिए प्रयास करें। तो सर मैक्स इंटरनेशनल जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बच्चों को जो कहाँ पे कहीं और उन्हें अवेलेबल नहीं होने वाली है। और साथ में कुछ ऐसी बातें आपने कही थी अपने इंटरव्यू में जहाँ पर हमें सुनकर ऐसा लगा कि आप लोग जो बच्चों को समझने की जो कोशिश होती है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो शिक्षा गुण होता है। विद्यालय निश्चित होता है, विद्यालय देवालय में फर्क नहीं करते। जब हम देवालय के अंदर जाते हैं, अंदर में भाग कुछ मांग के नहीं जाते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं भगवान से मांग के। इस तो जितने विद्यार्थी आते हैं मैथ्स में ये चाहते हैं हम कुछ लेके जाएं
वो लेने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो इतना बड़ापन दिखाते हैं कि हम चाहते हैं मेरा विद्यार्थी कुछ करके दिखाए। और जो विद्यार्थी आता है सोचता है हम क्यों पढ़े, मार्क्स में क्या मिल रहा है, परंतु बिना पैसा खर्चे करके भी हम जो बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं उसके बड़ा दान दुनिया कुछ भी नहीं हो सकता है। मैक्स मैनेजमेंट और जितना लोग उनका सहयोग करते हैं, ये तो प्रधान लोग एरिया का कि दुशासन संस्थान है, उसमें धन्यवाद प्रकट करूँ क्योंकि बच्चों को लेके आगे बढ़े, मैक्स का नाम आगे बढ़ाए। जी हाँ, तो जिस फाउंडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मिशन स्कॉलर्स, जो कि बहुत ही अपने अचीव्ड हायर एजुकेशन में जिन्होंने अपने एचओडी रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स के, ऐसे जो फैकल्टी होने वाली है वो एक जगह इकट्ठी होने वाली है। आपको इसी स्कूल में हफ्ते में 6 दिन, जहाँ की आपको कभी 1 दिन कभी 2 दिन ऐसे फैसिलिटी मिला करती थी, अब आपको स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन होती है वो एक ही जगह पर मिलने वाली है। तो मैक्स इंटरनेशनल असंत से जो चेयरमैन है मुकेश बंसल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सर ये जो कोलैबोरेशन का आइडिया है मिशन स्कॉलर्स के साथ और जो बच्चों के लिए आपने जो ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, एक नया पहल उठाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये माइंड में तो आना शुरू हो गया था 2-3 साल पहले से ही कि काफ़ी पेरेंट्स आते थे, अब भी आते हैं कि जी बच्चे को क्या करवाएं, आप काउंसिल करो। बट ये काम है एक प्रोफेशनल का, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल काउंसलर को बुलाते रहे हैं स्कूल के अंदर। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चा हमारा इन फ्यूचर क्या करे। बच्चा आज कहता है पापा मेरे को डॉक्टर बनना है, हो सकता है 1 वीक के बाद कहे नहीं मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को तो एनडीए में जाना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को ये बनना है वो बनना है, कन्फ्यूज रहता है बच्चा। तो प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और 9th ऑनवर्ड्स बच्चे का लेवल ऐसा आ जाता है कि वो एक मेच्योरिटी लेवल पे आना शुरू हो जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल भी ग्रो कर रहा होता है, वो खुद भी ग्रो कर रहा होता है। तो जो पेरेंट्स का फीडबैक था कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज और बच्चे भी कंफ्यूज कि अल्टीमेटली करें तो क्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में भी 2-3 बच्चों ने ऐसा किया कि +1 में नॉन मेडिकल ले लिया, फिर कुछ टाइम बाद कहने लगे नहीं जी हमें तो कॉमर्स लेनी है। कुछ ने कॉमर्स ले लिया, कहने लगे नहीं पापा मेरा इंटरेस्ट तो मैथ्स में बन रहा है, तो मेरे को इकोनॉमिक्स छोड़ दो, मैथ्स लेने दो। तो हमें लगा अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, ये +2 का हमारा फर्स्ट बैच होगा, तो हमें लगा कि ये तो प्रॉब्लम है। और स्कूल वालों ने कितना सोचा मुझे नहीं पता, पर मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये प्रॉब्लम है और ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल का एम क्या होता है कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना, उनका फ्यूचर बनाना। तो ऑल ऑफ ए सडन मतलब मैं प्लानिंग कर रहा था, मेरी इवन फिटजी में भी कुछ बात चली कि उनसे मैं अपना कुछ क्लासेस का शुरू करूं। बट लकीली मिस्टर शुभम कॉल्ड मी कि सर हमारी टीम है, मिस्टर वसीम सर, इनको मैंने सुन रखा था बहुत ज़्यादा, हम बच्चे थे पढ़ते थे जब, तो इन्होंने पता नहीं हमारे जैसे कितने बच्चे पढ़ाए होंगे। करनाल में आई थिंक मैक्सिमम मेरा फ्रेंड सर्कल पढ़ा हुआ इनसे, और MLB क्लासेस काफ़ी सालों से चल रही है। तो साथ में विवेक जी ये सब मेरे पास जब आए, बात हुई, तो मैंने कहा यस मैं फिटजी को छोड़ो, मैं आप लोगों के साथ करूँगा। क्यों? इनका रिजल्ट देखा मैंने। सबसे बड़ी बात क्या, रिजल्ट। आप जो मर्जी कहते रहो, अगर रिजल्ट आपके पास नहीं है तो यू आर सेइंग व्हाटसोएवर यू आर सेइंग दैट इज़ फेक। इनके पास रिजल्ट्स है बेसिकली, अराउंड काफ़ी इन थाउजेंड्स ये इनके बच्चे जो है क्वालिफाई कर चुके हैं नीट के लिए, IIT के लिए। और हम सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल की बात नहीं करते, और बहुत सारी स्ट्रीम है जो बच्चों को पता ही नहीं है। तो हमारे इस मिशन स्कॉलर के साथ जुड़ने का जो पर्पज़ जो होगा वो कैरियर काउंसलिंग भी हुआ साथ साथ। मतलब ऐसा नहीं कि अब स्कूल वाले क्या करते हैं, हमने भी क्या करते थे, हम भी 6 महीने में काउंसलर बुला लिया, ठीक है, वो बच्चे को पता लगा 2 दिन में भूल गया वो। लेकिन अब इनकी जो एक्सपर्ट फैकल्टी आएगी यहाँ पे, डेली लेवल पे काउंसलिंग करेगी, वो बच्चे का लेवल चेक करेगी, यार ये बच्चा इस लेवल का है तो इसको मेरे को यहाँ काउंसिल करना चाहिए, इसको मुझे यहाँ पे गाइड करना चाहिए। फिर पेरेंट्स को हमने बुलाना है, वीकली बुलाएं, फोर्टनाइटली बुलाएं, मंथली बुलाएं, क्या बच्चे को आओ जो आपका बच्चा इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है और आपको सोचना चाहिए इस बारे में। फिर बच्चे के भी IQ टेस्ट होते हैं, अब टेस्ट सीरीज होंगी सारी की सारी, ये लोग प्रोवाइड करेंगे, मिशन स्कूल प्रोवाइड करेगा, असाइनमेंट्स होंगी, स्टडी मटेरियल होगा। तो मेरे को लगता है कि 9th ऑनवर्ड से ही जब बच्चा ग्रूमिंग होती जाएगी उसकी, तो एटलीस्ट कन्फ्यूज तो वो नहीं होगा लाइफ में उसने करना क्या है। वो मतलब अगर +2 करेगा या +1 में एडमिशन ले रहा है तो वो ये सोच के ही लेगा कि हाँ मेरे को यही करना था और मैंने सही जगह एडमिशन लिया है और सही स्कूल में एडमिशन लिया है और मैं सही हाथों में हूँ। तो दैट्स व्हाई आई कोलैबोरेटेड विद दीज एक्सपर्ट्स। यही मेरा एम है कि बच्चा एक बार मैक्स में आ जाए तो अपना कैरियर जरूर, अपना फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग करके ही बाहर निकले। थैंक यू।
जी, जैसे आप सुन सकते हैं कि जो एक विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे को करियर काउंसलिंग देने के लिए या एक ही जगह पर जहाँ पे आप चाहते हो कि बच्चा सेफ तो रहे, अपने स्कूल वाले एनवायरनमेंट में रहे, अपना ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और एजुकेशन के साथ साथ जो हायर एजुकेशन की जो प्रिपरेशन होती है, जिसके लिए बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है घर से, और कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो 9th 10th जो है उसे हम फाउंडेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर उस एज में बच्चे की जो करियर काउंसलिंग है वो अच्छे से हो जाती है तो उसका फ्यूचर जो है सुधर जाता है। उसी तरह से जैसे सर ने बताया कि जो पूरी टीम है मिशन स्कॉलर्स की, वो आपके बच्चे को बिल्कुल प्रिपेयर करेगी IQ टेस्ट के साथ, असाइनमेंट्स के साथ, और उसके बाद जो हर तरह से जो बच्चा प्रिपेयर होने वाला है वो जान पाएगा कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, किस चीज़ में वो पर्टिकुलर है, और अपना फ्यूचर के लिए जो उसको स्ट्रीम लेनी है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हाईली एलिजिबल जो यहाँ पर लेक्चरर्स आने वाले हैं, जो यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं 6 days a week, आपको हर एक ज़रूरत जो आपके बच्चे को चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, चाहे वो NDA में जाना चाहता है, तो हर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कोई भी स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हैं, आपका बच्चा चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहे, सुबह से शाम हो जाती है, कई बार बच्चे जो होते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ रहे, और एक जो एनवायरनमेंट स्कूल में मिलता है वो आपको मिलने वाला है मैक्स इंटरनेशनल में। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको चाहिए वन स्टॉप फॉर ऑल, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, तो मैक्स इंटरनेशनल इज द स्कूल फॉर यू। एंड उसके साथ साथ मिशन स्कॉलर्स तो आपको मिलने ही वाला है, तो हायर एजुकेशन में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए मैक्स इंटरनेशनल।